नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब सियासी आसमान पूरी तरह से तैयार है। राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पदाधिकारी अब इसी जद्दोजहद में है कि कैसे 2023 के रण को जीता जाए। हमारा कारवां विधानसभा क्षेत्र वाइज तमाम सारे राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, विधायक के उम्मीदवारों से और मौजूदा विधायकों से बातचीत कर रहा है। जनता से जुड़े सीधे सवाल उनसे पूछ रहा है। क्या प्रतिनिधियों का जनता के प्रति नज़रिया है, क्या उनके मन में जनता को लेकर के धारणा है, वो सारी बात, सारी आवाज़ इस कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारा कारवां पहुंचा है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर। वहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहे आदरणीय विवेक कटारा साहब आज हमारे साथ हैं। कटारा साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2023 के चुनाव पर हम लोग चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीति की आपकी पारिवारिक विरासत है। आपके फादर साहब कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे, आपकी माताजी विधायक रही, तो आपने भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजनीतिक करियर की शुरुआत क्या सोच करके की? देखिए, एक तो हमारे पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी की जो मूल है, उनकी रीति नीति है, बचपन से हम उसको देखते ही आए हैं और उसने मुझे शुरू से प्रभावित किया है जी। कि किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, और जो भी कांग्रेस की जो भी नीति निर्धारण होता है वो एक सबसे गरीब आदमी को देख के होता है कि सबसे जो गरीब देश में आदमी, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा वो देख के होता है। तो उस इन सारे मूल्यों को देख के, और हमारे जो पूर्व के जो नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी, आपके सरदार पटेल, इनकी मूल्यों को देख के मैं इससे प्रभावित रहा। और फैमिली में नेचुरली फादर साहब मंत्री रहे और वो जनसेवक में सेवा में हमेशा आगे रहते थे, तो उनके आदर्शों को, उनकी जो काम करने की जो शैली थी उसको देख के मैं प्रभावित था और कांग्रेस में इस तरह से हमारी रुचि है। आरोप ये भी है सर कि आपकी पारिवारिक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसका लाभ आपको मिला, सीधा विधायक का टिकट आपने ले लिया, और यादव की ज़मीन पे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं जो कब से काम कर रहे थे। आपके फादर साहब के साथ काम किया, आपके मदर साहब के साथ काम किया, लेकिन उनका हक मारा गया सर आपको टिकट देने से। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं 2008 से एक्टिवली कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। 2008 में मैं प्रदेश का यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना जी। उसमें मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में काम किया जी। उसका 10 में मैं चुना हुआ उदयपुर जिले का जिला अध्यक्ष बना जी। उसके बाद मैं फिर से 2013 में फिर से हमारे संगठन के चुनाव हुए, तो फिर से मैं महासचिव बना यूथ कांग्रेस राजस्थान का। उसमें भी मेरे को बहुत पार्टी में काम करने का मौका मिला प्रदेश में, और 2014 में मेरे को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया यूथ कांग्रेस का। तब से लेकर निरंतर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कार्यकर्ता से जुड़ के अपने विधानसभा में भी उनके काम करता रहा, उनसे संपर्क बनाता रहा, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे को डायरेक्टली कोई टिकट मिला। मैंने भी पार्टी के लिए मेहनत की है और पूरे मैं मानता हूँ 10 साल मैंने मेहनत की, उसके बाद जाके मेरे को टिकट मिला जी। मैं समझता हूँ मान में अगर परिस्थिति में देखें तो कांग्रेस पार्टी का अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर चल रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है। तो आखिर ऐसे आपको क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस अपने इतने बुरे दौर में चली गई? सफलता तो देखो, पार्टी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने पूरे जुमलेबाजी जिस तरह से पूरे देश में की कि खातों में 15 लाख ला देंगे, काला धन ला देंगे, उससे लोग क्या एक हिप्नोटाइज हो गए और उनको एक काला चश्मा उन पे सब पे चढ़ा दिया गया और ऐसे भ्रामक चीज़ें बता दी गई जिससे वो उनकी बातों में आके आज जो ये स्थिति में अभी पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, वो स्थिति तक आ पाई। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो आपके अन्ना हज़ारे और ये लोग थे, इन्होंने हमारी पार्टी की छवि बहुत ख़राब की और जिसकी वजह से ये हुआ और उसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह से जातियों को और धर्म को लड़ाने का प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है और जिस तरह से जो माहौल है देश का, मैं समझता हूँ कि उसको लोग अब समझ गए हैं और आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी और आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, उसमें हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है जी। 2018 का चुनाव आप लड़े सर जी। 2018 का चुनाव आप लड़े तो आपके सामने जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के फूल सिंह जी मीणा, उनसे हार आपको मिली। उसके बाद आरोप ये है कि सर आप जनता से कट गए, आप जनता के बीच जाते नहीं हो
आपका जुड़ाव नहीं है, जबकि वो लोग अपने संगठन के सत्ता में होने के बावजूद भी इतना परचम भाजपा का चारों तरफ है, फिर भी वो जनता से जुड़े हुए हैं, जबकि आप केवल अपने घर पे ही रहते हो, अपने काम में व्यस्त रहते हो। मतलब एक तरह से जब चुनाव आएगा तो ही कांग्रेसी मैदान में जाएंगे, बाकी उससे पहले अपने हाल में रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये भले हो सकता है कि आरोप मेरे पर लग रहे हो, लेकिन आप मेरा फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखो, 2008 से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं विधानसभा में नहीं गया। मैंने लोगों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि कांग्रेस की सरकार होते हुए आपका एमएलए नहीं है। मैं लगातार लोगों से जुड़ता रहा, लोग अपनी जन समस्या मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको अपने स्तर से उनको सुलझाता हूँ, और मैंने हर संभव यही प्रयास किया है कि लोग एज ए एमएलए ही मुझे ये पूछ के मेरे पास आके और मेरे को अपनी समस्या बताते हैं और मैं काम करते हैं। मुझे किसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रतिदिन का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे हर दिन मेरी पोस्ट है किसी न किसी क्षेत्र में, किसी सामाजिक या इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे को जाते हुए, और पार्टी की जो तमाम जो बैठकें होती है उसमें मैं उसको निरंतर अटेंड भी करता हूँ। पार्टी के बड़े प्रोग्राम्स भी हम लोग कराते रहते हैं। ये जो फूल सिंह जी मीणा का 10 साल का कार्यकाल उदयपुर ग्रामीण को लेकर के है, आप कैसे देखते हैं सर उनको? मैं समझता हूँ कि पूरा फेल्योर रहा, और जिस तरह से फूल सिंह जी एक बाहर के व्यक्ति हैं, भिलवाड़ा से इनको के व्यक्ति हैं, और जिस तरह से उनको यहाँ पे थोपा गया उदयपुर ग्राम की जनता के, यहाँ के लोकल लोगों को अवॉइड करते हुए, तो लोग ये फील कर रहे हैं कि आज हमारा हक मारा गया है। और वैसे भी उदयपुर ज़िले में तो लोग बोलते हैं कि व्यापार में नौकरियों में से बाहर के लोग आ गए, तो और आज जिस तरह से राजनीति में बाहर के लोग आ गए, तो यहाँ के युवाओं को लगता है कि भाई हमारा हक मारा जा रहा है। तभी तो ये जो एक्टिविटीज़ ये जो चल रही है आपको उदयपुर में, आपने देखा होगा काकरी डुकरी कांड हुआ, तो युवाओं को लगता है कि हाँ, और हमारे आदिवासी समाज को भी, भील समाज को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो टेनर रहा वो पूरा फेलियर का रहा, और कुछ आधारभूत सुविधा वो कुछ ला नहीं पाए, और खासी नाराजगी है लोगों की। 2018 से 2023 तक सरकार, आपकी सरकार चल रही है राज्य में जी। तो अगर 2023 के चुनाव अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी अब में चुनाव में जाएगी, तो क्या ऐसे काम सरकार ने किए और जनता आपको वोट क्यों दे? देखो, जनता वोट इसलिए, एक तो निरंतर मैं हमेशा सदैव फील्ड में रहा, ठीक है, और उसके बाद अभी 2 साल पहले जब पंचायत समिति के चुनाव हुए, उसमें हमारी पार्टी ने अच्छा किया। पंचायत समिति की प्रधानशिप हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत के आई, उसके माध्यम से हम गांव में निरंतर काम कर रहे हैं, सड़कों के, पेयजल के, स्वास्थ्य के, आवास के, ये तमाम काम चल रहे हैं। इसके अलावा जो 2018 से लेकर 2023 अभी 23 चल रहा है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के अशोक जी गहलोत की ऐतिहासिक जो है योजना जो चल रही है, खास तौर से मैं बात करूं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख का बीमा कर दिया। मतलब आप आज पूरे प्रदेश की जनता के लिए इतना उपयोगी सिद्ध हो रही है ये स्कीम की, अकेली सी स्कीम को दूसरे राज्यों ने भी अपना के, वहाँ पे ये दूसरे राज्य अपना के उस क्षेत्र में, उनके इलाके में काम कर रहे हैं, और इतना लोगों को लाभ मिल रहा है। आज 25 लाख किसको कहते हैं? बड़ी से बड़ी बीमारी किसी को हो जाए, गरीब व्यक्ति को, तो 25 लाख का सीधी सहायता सरकार को मिल रही है। इसके अलावा हमारी बात करें, हमारे किसानों की बात करें, तो उनको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त कर रखी है। हमको जो आम उपभोक्ता है उसको 100 यूनिट मुफ्त कर रखी है। अब तो बिजली के बिल आना बंद हो गए। हमारे रोडवेज में जो है वो जो किराया वो आधा कर दिया। इसके अलावा जो हमारी गैस की जो टंकी है, इस महीने से अभी कैंप लगेंगे, महंगाई कैंप लगेंगे, तो उसमें हमारे जो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने गैस का कंज्यूमर और गैस एजेंसी का नाम ले जाके कैंप में दे, उसको टंकी जो 1100 रुपये में मिल रही है अभी, वो इस महीने से 500 रुपये में मिलना चालू हो गया। तो ऐसी तमाम और भी योजना है। हम शिक्षा की बात करें तो हमारे स्कूल में, हमारे प्रदेश में सैकड़ों अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गए। मेरे खुद के विधानसभा में 10 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। कभी किसी गरीब के बच्चे ने नहीं सोचा था कि वो उसके बच्चा मुफ्त में इंग्लिश की शिक्षा हासिल करेगा, लेकिन इतनी सब योजना दी है। तो मैं समझता हूँ कि और एक और हम महत्वपूर्ण है जो राइट टू हेल्थ है, जो हम स्कीम की बात करें, जो पूरी देश दुनिया में ऐसे पहले राज्य जिसने उसको बिल बना के विधानसभा में पेश किया और इसको नियम के रूप में बनाया, जिससे आज किसी भी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में जाएगा, इमरजेंसी सुविधा हर डॉक्टर को निःशुल्क देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो सुविधा है आम आदमी के काम आ रही है। हम इंदिरा रसोई की बात करें, हम तमाम जो चीज़ों की बात करें, उससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। और इन्हीं सब जो योजनाओं के चलते हमारे प्रदेश के लोग खुश हैं
और इसी के चलते हमारे आने वाले समय जो 2023 का चुनाव जी। है उसमें प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। जी सर, परसेप्शन तो ये तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, सचिन पायलट साहब का गुट अलग लड़ रहा है, अशोक गहलोत जी का गुट अलग लड़ रहा है। पूरे 5 साल कैसे गए वो तो सब जनता जानती है। तो क्या ये फूट का नुकसान कांग्रेस को होगा, या फिर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा तो ऐतिहासिक यात्रा रही, पूरी दुनिया में ऐसी यात्रा नहीं हुई। 3500 किलोमीटर चल के पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हर देश के व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, जिससे हमारी पार्टी को बल मिला है, ताकत मिली है। और इसके अलावा आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में फूट है, कहाँ फूट है? हमारे परिवार में छोटी मोटी बात चलती है। आज कम से कम हमारे पास लोग भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि इनकी 5 मुख्यमंत्री तो अभी मैदान में है। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है सब कुछ सामने, मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए। हर व्यक्ति अशोक जी गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है। और जहाँ तक पायलट साहब की बात है, पायलट साहब संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं और समय आने पे सबको पार्टी में मौका मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात तो परिवार में चलती रहती है। ऐसी कुछ एक क्वेश्चन सर, अभी जैसे राजस्थान सरकार में जो भर्तियाँ हुई उसमें बार बार पेपर आउट हुए, ये युवाओं के साथ एक धोखा है और कांग्रेस पार्टी के सही ढंग से उसकी जांच भी नहीं करा पा रही है। और एक पेपर आउट होता समझ पाता सर, बार पेपर आउट हो रहा है, तो युवाओं के साथ धोखा है और कांग्रेस पार्टी से युवा बहुत नाराज है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, हमारे जो ये आरपीएससी के मेंबर्स हैं इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं देखो सरकार बहुत संजीदा है इसके बारे में। अशोक जी गहलोत पूरा टाइट एक्शन ले रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी और हमारे जो युवाओं का भविष्य वो और संवरेगा, प्रदेश के युवाओं का। 2023 के चुनाव को लेकर सर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है? खासकर आपके विधानसभा की बात करें तो आपकी क्या तैयारी है सर? भाजपा मजबूत है, यहाँ पर कई सारे मंडल, पन्ना प्रमुख, उनका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त है, और तो कांग्रेस उसका कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, हम भी जैसे भारत जोड़ो की बात करें तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा कि वो यात्रा भी राजस्थान में होगी। और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो हमारे यहाँ से भी सैकड़ों युवाओं ने उस यात्रा को ज्वाइन किया। और राहुल गांधी से हम लोग ने सीख के उनकी कार्यशैली को सीख के हमने जो है यहाँ पे भी हम लोग भी अब जो है जो पन्ना प्रमुख की बात करें तो गांव में हमने भी वो चालू कर दिया है, पन्ना प्रमुख हम भी बना रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि हम लोग बूथ को भी हमने जो हमारे तमाम जो बूथ हैं, उदयपुर ग्रामीण की बात करूँ तो 260 बूथ हैं, उसको हमने विभिन्न जोन्स में और फिर मिनी सेक्टर्स में बांटा है और उसके तहत हम हर बूथ पर जाके हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार की योजना बता रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले उसका हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा यूथ विंग, महिला विंग और हमारी सेवा दल की विंग, सब NSUI छात्रों की विंग, सबको हमने अलग अलग बनाया और सबको टास्क दे दिया है कि आपको मतलब वो भी टाइम बाउंड कि आपको 15 दिन में, जैसे कोई आपको वोट लिस्ट है उस पर आपको काम करना है तो 15 दिन में ये काम करके लाना है। जैसे इसमें आपकी बात करें तो वोट लिस्ट में कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो उनको करके लाना है, इसमें कितने अलग अलग जातियां हैं वो करके लाना है। मतलब आप भी चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं? हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि तैयारी हमारी अच्छी है और समय अभी बाकी है, अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं और निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगी। सर, चुनावी राजनीति पे बात हम करें उससे पहले अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे जाएं तो विवेक कटारा जी के राजनीति के अलावा और क्या शौक है? मैं देखिए, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं अभी डॉक्टर भी हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज किया है, स्कूलिंग मेरी मेयो कॉलेज से हुई है और उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने डॉक्टरी किया यहीं से उदयपुर से, PhD की। तो मुझे पढ़ने का भी शौक़ है और बाकी जनसेवा हम कर रहे हैं क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा है कि आप राजनीति करते हुए कुछ और काम नहीं कर सकते, फिर आपको सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। फुल टाइम पॉलिटिशियन ही बनना पड़ेगा अगर सफलता चाहते हो राजनीति में। इसलिए फिर भी सर कोई पारिवारिक इच्छा है सर कहीं घूमना, खेलना? हाँ, निश्चित तौर से खेलने में वो तो हमारा रहता ही है, हम बैडमिंटन खेलते बीच में सर शौक है। ये आपके नाम के टी-शर्ट पहन के कई सारे युवा, किसी जब राजीव गांधी महोत्सव हुआ तो बहुत सारे ग्रामीणों में हमने देखे
कि आपके ग्रामीण विधानसभा के टिकट पे के लोगों ने भाग लिया, तो उसमें भी सर वो हमने क्रिकेट की प्रतियोगिता कराई थी युवाओं जी। की, उसमें हमने इस तरह से हमारे फादर साहब के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, जी जी ट्रस्ट के नाम से हमने क्रिकेट प्रतियोगिता कराई थी, उसमें मेरा भी फोटो लगा हुआ था जी जी। और युवाओं ने बहुत उत्साह के साथ वो प्रतियोगिता में भाग युवाओं लिया। की टीम आपसे जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई विवेक कटारा जी एक युवा नेता हैं, युवा में अच्छी पकड़ भी इनकी मानी जाती है, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। 2023 के चुनाव में अगर आप जाते हैं तो ग्रामीण विधानसभा के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे आपकी नज़र है, और आप अगर मौका मिलता है आपको तो आप उन पे काम करना चाहेंगे? देखिए, मुख्य तौर से जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे क्योंकि उदयपुर का विस्तार हो रहा है जी और उदयपुर के जो चारों तरफ है वो मेरी विधानसभा है, जी, चारों जी, तरफ जी। उदयपुर का में यहाँ पे जो लोग बसे हुए यूआईटी लैंड्स पे जी हम उनको कैसे आवासीय पट्टा दे सकें, वो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। जी जी और अभी वो प्रक्रिया चालू हो चुकी है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। लोगों को, पंचायतों को यूआईटी जो लैंड है वो रिलीज होना चालू हो चुकी है जी। और वो ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा। मेरा मुख्य फोकस यही रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसका मकान मिल जाए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो मेरा फोकस उसी पे रहेगा कि वो दिलाया जाए। इसके अलावा पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, उसको दूर करना है। जी और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा ग्रामीण बेल्ट है जी वहाँ पे हम बड़े एक कॉलेज लाने का सोच रहे हैं, बालिका कॉलेज, वो आ जाएगा तो वो मेरे सब बैक ऑफ द माइंड है। जी तो मैं चाहूँगा कि कॉलेज आए ताकि महिला और खासतौर से बालिका शिक्षा में हम ध्यान दे सकें, ताकि हमारे विधानसभा के बच्चे जी और ज़रा अच्छा कर सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियाँ मिले, जी बाहर के लोग जो आके यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, तो हमारी जो है स्थानीय लोग, बच्चे पढ़ के आगे जी। हैं, उनको मौका मिले और वो कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकें, ऐसी मेरी सोच है। अच्छा सर, गुलाब चंद कटारिया जी भाजपा के बड़े नेता थे मेवाड़ के, अब वो यहाँ से बाहर चले गए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको देखती है कि अब कटारिया साहब के बाहर जाने के बाद भाजपा कमज़ोर होगी, कांग्रेस इसमें इस बार बाजी मार सकती है? उदयपुर शहर की सीट हो या उनके आसपास की सीट? हाँ, निश्चित तौर से गुलाब जी एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जी हैं जी और अब जैसे उनको असम भेज दिया गया, जी तो निश्चित तौर से जगह तो रिक्त हुई है जी और उनकी रिक्तता का पता भी धीरे धीरे चलने लगा है। अभी आपने अखबारों में देखा ही होगा जिस तरह से इनके नेता भी आपस में, स्थानीय नेता वो भी आपस में इनकी फूट नजर आ रही है, जी जी आपस में लड़ाई भी हो रही है। जी तो निश्चित तौर से ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमको हमारी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, उसको उसमें कुछ नहीं है, मेहनत तो करते रहना है, जी लेकिन हाँ फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा फायदा। थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। सर खत्म करेंगे, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, 2023 का विधानसभा चुनाव मद्देनजर रखते हुए उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की जनता को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं उदयपुर ग्रामीण की जनता को कहना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के जुमले बहुत देख लिए, अब कांग्रेस के जो लोग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनको आगे लाने का प्रयास करें। और कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी है जिसने इस देश को हमेशा जो स्वरूप आप देश का देख रहे हो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया है इस देश को। तो मैं चाहता हूँ कि हम आप सब लोग जो वास्तविकता उसको पहचानें और नए लोगों को आगे लाने का संकल्प लें, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आज हम थे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर, हमारे साथ थे 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहे विवेक कटारा साहब। 2023 के विधानसभा चुनाव अब इन्हीं 6 महीनों में राजस्थान में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार की पिछले 5 साल में की गई योजनाओं का जिक्र कटारा साहब ने किया और ये आरोप भी लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं फूल सिंह मीणा, वो बाहरी हैं और उदयपुर ग्रामीण की जनता पर थोपे गए हैं। 2023 के चुनाव को लेकर के हमारा कारवां लगातार चलता रहेगा और आज हमारे साथ कटारा साहब थे, आपने समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। और फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। सर धन्यवाद सर।